हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 36वां टेस्ट सीरीज है। और कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोग आज इसको करते हैं। इसमें टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं। बिहार विशेष से 10 प्रश्न, इतिहास से 5 और भूगोल से 10। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। नवंबर 1936 में बीहपुर, जो भागलपुर में स्थित है, प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ए और बी। जो इसकी अध्यक्षता थी दोनों ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने भी और स्वामी सहजानंद ने भी, दोनों ने साथ में किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। बिहार के पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है, सचिवालय गोलीकांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अब बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? ये जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, इसका नाम संपूर्ण क्रांति था। ये किसने नाम दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नाम दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग डेट भी याद रखेंगे। डेट भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जो संपूर्ण क्रांति हुई थी छात्र संघ आंदोलन के नाम से, वो कब हुई थी? तो 1974 में। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? ये स्पेशल बिहार का ही क्वेश्चन है, तो आपको इस दृष्टि से बताना है, बिहार को ध्यान में रखकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंगेरी लाल कमीशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनकी बहन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भगवती देवी। उन्नीस 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 98 सीट प्राप्त किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? ये भी ध्यान देना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस थाने को किसने जलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जगलाल चौधरी। इसने पुलिस थाने को जला दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 बार लगातार आया था, बैक टू बैक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पटना की। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून किस राज्य में बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार राज्य में। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों लाभान्वित होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन लोगों के अंदर काफ़ी डाउट में भी रहता है, उनको फैक्ट नहीं पता होता है कि सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन है।
अगर सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिद्रपोंग सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है? भारत की सबसे बड़ी नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शारदा नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं। कब विद्यमान होती हैं ये, उसका टाइम बताना है आपको। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिसंबर से मध्य फरवरी तक प्रति चक्रवात की दशाएं बनती हैं। शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। ये वर्ड ध्यान देना है, सबसे कम वार्षिक तापांतर। ताप का अंतर सबसे कम कहाँ होगा? इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा जो समुद्र के सबसे पास रहेगा उसका वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। तो इन चारों में से जो सबसे पास में है वो है तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है, कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ये विशेषता नहीं है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है। जो छोटा नागपुर पठार है उसकी उच्चतम चोटी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पारसनाथ शिखर। दीफू दर्रा जिससे होकर म्यांमार जाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दीफू दर्रा है यहाँ से म्यांमार जाया जाता है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। उप हिमालय या बाह्य हिमालय किसकी संज्ञा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं मिलाने के लिए भी। जिसको उप हिमालय या बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिवालिक हिमालय को। प्रायद्वीपीय भारत में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियाँ शामिल हैं? ये विशेष रूप से ध्यान देना है, प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत में, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो सबसे पुराना है, इसलिए वहाँ पर अवशिष्ट पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन। यही बताता है कि जो मंत्रिमंडल है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्वेत पत्र। ये श्वेत पत्र भारतीय संसद द्वारा ही जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? जो संघीय मंत्रिमंडल है अगर उसका पुनर्गठन हो या जब किया जा रहा था तो वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था सबसे पहले? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोपालास्वामी आयंगर। इन्हीं की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की रिपोर्ट इसमें शामिल थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? वो जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पी.ए. संगमा। ये पहले जनजाति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष बने। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। जो लोकसभा का सचिवालय वो किससे नियंत्रित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।